असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति में ये किसी रहस्य की तरह है कि हैदराबाद में गढ़ बनाने के बाद भी कभी एआईएमआईएम ने आंध्र प्रदेश तेलंगाना में विस्तार की कोशिश नहीं की। ऐसा नहीं कि किसी से अलायंस के कमिटमेंट के कारण हैदराबाद से आगे बढ़े नहीं। हैदराबाद से निकलकर ओवैसी महाराष्ट्र, बिहार से लेकर करीब 10 राज्यों में किस्मत आजमा चुके हैं। महाराष्ट्र और बिहार में एआईएमआईएम ने धमाकेदार शुरुआत भी की, लेकिन पार्टी की पोजीशन बरकरार नहीं रह सकी। अब बिहार में चुनाव आए तो ओवैसी हैदराबाद से तंबू और पतंग लेकर बिहार पहुंच गए। सीमांचल में ओवैसी ने निकाली है न्याय यात्रा। मुसलमान बहुल 4 जिलों पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज को सीमांचल कहा जाता है। किशनगंज में 68%, अररिया में 43% मुसलमान आबादी है। सीमांचल के इसी बेल्ट में एआईएमआईएम ने 2020 के चुनावों में 5 सीटें जीतकर धमाका किया था। 2020 दोहराने के लिए ओवैसी ने बिहार में कैंप किया है। बीजेपी पर भी निशाना साध रहे हैं। महागठबंधन पर अलायंस नहीं करने के लिए सुना रहे हैं। हैदराबादी कहे जाने पर पलटवार कर रहे हैं। हैदराबाद से आया है। हाँ, मैं हैदराबाद से आया हूँ, चांद से नहीं आया हूँ। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और अगर जो कह रहे हैदराबाद से आया, तो फिर वो जो हरियाणा से आकर बिहार में राज्यसभा का एमपी बन जाता है, उसमें तुमको पेट में दर्द नहीं होता? क्या वो बिहार का वासी है? मैं हैदराबाद से जरूर आया हूं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा आता रहूंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे सीमांचल और बिहार आने से रोक नहीं सकती इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ मौत ही मुझे रोक सकती है। मगर अगर मेरे आने से तुम्हारी नींद हराम हो गई है, तुम्हारा चैन बर्बाद हो चुका है, तो मेरा आना कामयाब हो गया। क्योंकि तुम इस आवाम को धोखा दे रहे थे। आज आवाम में बेदारी पैदा हो गई। 2020 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा धमाका यह था कि बिहार में एआईएमआईएम ने एक साथ 5 विधानसभा सीटें जीती थी। ये सारी सीटें सीमांचल की वो सीटें थी जहां मुसलमानों के वोटों से हार जीत तय होनी थी। एआईएमआईएम ने सीमांचल में 14 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। सबको हैरान करते हुए अमौर, बहादुरगंज, जोकीहाट, बायसी और कोचाधामन की 5 सीटें जीती थी। ओवैसी ने ये चोट महागठबंधन को दी थी, जिसने 2015 में ये सारी सीटें जीती हुई थी। ओवैसी के मुसलमान उम्मीदवार तो जीत गए, लेकिन एक भी गैर मुसलमान उम्मीदवार नहीं जीता। उस चुनाव में आरजेडी ने बाकी पार्टियों से कहीं ज्यादा अच्छा किया था, उसी ने बैकफायर किया। 5 में से 4 विधायक एआईएमआईएम छोड़कर तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी में शामिल हो गए। बिहार से विस्तार के ओवैसी प्लान को पलीता लग गया, लेकिन ओवैसी ने बिहार में नई कोशिश शुरू की है। बिहार की आबादी करीब 13 करोड़ है। इसमें मुसलमान करीब 17 से 18% है। सीमांचल में मुसलमान 40 से 70% तक माने जाते हैं। नारे लगा रहे हैं, बत्ती जलाओ, ताकि गद्दारों को पता चले कि उनकी बत्ती गुल होने वाली है। सेल फोन लाइट जलाओ ताकि गद्दारों को भी मालूम हो जाए कि तुम्हारी बत्ती गुल होने वाली है। तो लगाओ मेरे साथ, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, सीमांचल की मजलिस पार्टी जिंदाबाद, मजलिस पार्टी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिहार में बड़ी चौंकाने वाली बात यह हो रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय मोदी सरकार के साथ दिखने वाले ओवैसी अचानक आरजेडी और कांग्रेस से अलायंस के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। बिहार एआईएमआईएम अध्यक्ष अख्तरुल इमाम तो अलायंस करने बिना बुलाए लालू यादव से मिलने घर तक पहुंच गए। ओवैसी कह रहे हैं कि हम बस 6 सीटें मांग रहे हैं। 5 सीटें तो वही हैं जहां एआईएमआईएम के 5 उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद आरजेडी में चले गए। ओवैसी की जबरदस्त लालसा के बाद भी लालू, तेजस्वी ओवैसी को कतई घास डालने के लिए तैयार नहीं है। और जो लोग हम पर इल्जाम लगाते, ये इल्जाम सरासर झूठा है कि मजलिस के खड़े होने से वोट डिवाइड हो जाती हैं। अरे अब हम और क्या कर सकते,
हमारे अख्तरुल ईमान साहब ने दो खत लिखा है लालू प्रसाद यादव को। एक खत लिखा तेजस्वी यादव को कि आओ हमसे इत्तेहाद कर लो, बल्कि अख्तरुल ईमान साहब ने ये तक लिख कर दे दिया कि आप मजलिस को सिर्फ 6 सीट दे दीजिए और हम अलायंस करने के लिए, इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। मैं बताना चाह रहा हूं तेजस्वी यादव को, ये हमारी कमजोरी नहीं है, हम ताकत की बुनियाद पर तुमको लिखकर दे रहे हैं। तुम फैसला जो लेना चाहते ले लो, मगर याद रखो चुनाव के बाद तुम ये नहीं कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया, क्योंकि ये जनता जानती है। 6 सीटें मांगते हुए ओवैसी ये भी कह रहे हैं कि अगर अलायंस नहीं हुआ तो फिर 100 सीटों पर लड़ेंगे। एक थ्योरी तो ये है कि ओवैसी को कांग्रेस, राहुल गांधी और पूरा विपक्ष ओवैसी को शक की नजर से देखता है। बीजेपी की बी टीम बोलते बताते तो बहुत दिनों से कहा जा रहा है। दूसरी बात ये कि जिन मुसलमानों वोटर्स पर ओवैसी की नजर है वही आरजेडी कांग्रेस की ताकत है। अगर ओवैसी को साथ ले तो महागठबंधन को खतरा ये है कि मुसलमान ओवैसी की ओर जाएगा। अगर ओवैसी को साथ नहीं लिया और उनके उम्मीदवार उतरे तो मुसलमानों के वोट बट सकते हैं। दोनों ही सूरतों में फायदों की कम, घाटों की गारंटी ज्यादा होने से ओवैसी के ऑफर पर महागठबंधन साइलेंट है। देखो, अगर तुम भाजपा को रोकना चाहते हो बिहार में, हम हाथ बढ़ाए हैं तुमसे हाथ मिलाने के लिए, मगर अगर तुम हमारे हाथ बढ़ाने को कमजोरी समझते हो तो याद रखो तेजस्वी, ये हाथ तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने को तैयार है। अल्लाह ने इस हाथ में बहुत ताकत दी, अल्लाह ने इस दिमाग में बहुत सलाहियत दी। हम दिमाग और अपनी हाथ की ताकत पर हर एक से मुकाबला करने को तैयार है, चाहे मोदी हो, अमित शाह हो, नीतीश हो या राजद का कोई नेता हो। अरे ज़र्फ होना चाहिए। तुमने मेरे 4 एमएलए को खरीद लिया, उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि हमको बिहार में बीजेपी को रोकना है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता लाखों बार अगर एनडीए जीतता है तो नीतीश मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, कोई बीजेपी का आदमी मुख्यमंत्री बन जाएगा। अगर तुम हाथ बढ़ाने को कमजोरी की अलामत समझते हो, ये हाथ बहुत दराज है तेजस्वी, तुम्हारे गिरेबान के तार हम उससे खेलेंगे, याद रखो। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जाकर हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।